चतुर। भोपाल भुवनगिरी का पटवारी था। एक दिने घर के बाहर के चबूतरे पर बैठकर हिसाब किताब देख रहा था तो उसकी पत्नी ललिता आई और कहने लगी, बेटी के सीमंत्रोन्नयन मनाने हमें शाम को समधी के गांव जाना होगा। वहां महिलाओं में बांटने के लिए मिठाइयाँ चाहिए। मैंने आज सवेरे आपको बताया भी। क्या याद है आपको? याद क्यों नहीं? अभी वह काम कर दूंगा, भूपाल ने कहा और पत्नी को अंदर भेज दिया। उसने देखा कि श्याम गली में जा रहा है। वह साधारण किसान है। भूपाल ने उसे बुलाया और धीमे स्वर में कुछ कह के उसे भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद उधर ही से गुजरते हुए पीतल को बुलाया और उससे भी कुछ बताकर भेज दिया। ललिता फिर से बाहर आई और कहा, लगता है अपने कामकाजों में डूबकर मिठाइयों की बात भूल ही गए। नहीं नहीं, उसी काम पर लगा हुआ है, भोपाल ने कहा। अपने पति को संदेह भरी नजर से देखती हुई वह अंदर चली गई। बाद रास्ते से गुजरते हुए दो और आदमियों को भोपाल ने बुलाया और उनसे भी कुछ बताकर अपने काम में लग गया। अंदर ही रहकर ललिता यह सब कुछ देख रही थी। उससे रहा न गया तो बाहर आकर उसने पति से कहा, रास्ते से गुजरते हुए लोगों को बुला रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, पर मिठाई लाने का नाम ही ले नहीं रहे हैं। देख नहीं रही हो? जितने भी लोगों से मैंने बातें की वे सब मिठाइयाँ लाने के प्रयत्नों में ही लगे हुए हैं, भोपाल ने हंसते हुए कहा। मैं कोई बेवकूफ नहीं। मिठाइयाँ लाने के लिए इतने आदमियों को भेजने की क्या जरूरत है? क्या एक आदमी इस काम के लिए काफी नहीं? मुझे विश्वास नहीं होता। आप मेरी ही उपस्थिति में किसी आदमी को इस काम पर लगाइए, तब तक मैं यहां से हटूंगी नहीं, ललिता ने जोर देकर कहा। भोपाल ने हंसते हुए कहा, हम मिठाइयाँ खरीदना चाहते तो हैं, परंतु वह गुरु गुप्ता मिठाइयाँ बेचने तैयार नहीं। यह तो अजीब बात हुई। हम थोड़े ही उसका घर खरीदना चाहते हैं। उसका व्यापार है मिठाइयाँ बेचना। इसी के लिए तो उसने दुकान खोल रखी है। तैयार न होने का क्या मतलब हुआ? बात असल में क्या है, साफ साफ बताइए न, ललिता ने पूछा। अब सुनो बात क्या है। गुप्ता की दुकान गया और मिठाइयों के दामों का विवरण मांगा। उसने स्पष्ट बता दिया कि मन भर की कोई भी मिठाई 100 रुपयों से कम नहीं है। मिठाई अच्छी है और रुचिकर भी। वह कीमत कम करे, इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा। उसी को कार्यान्वित करने के लिए मैंने इन आदमियों को उसकी दुकान में भेजा। जो गए वे सब मिठाइयों के मूल्य को लेकर उससे बातें करेंगे और थोड़ा बहुत चखेंगे। वे चखने के बाद मिठाइयों की बुराई के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां करेंगे। वे कहेंगे कि मिठाइयों में जो आटा मिलाया गया है वह मिलावट का है। कहेंगे कि मिठाई बहुत पुरानी है। यह भी कहेंगे कि मिठाई जिस घी से बनाई गई है वह शुद्ध घी नहीं है, उससे बदबू आ रही है। ऐसा कहकर बिना मिठाइयाँ खरीदे वहां से चले जाएंगे। सबों की टिप्पणियां सुनने के बाद गुरु गुप्ता को यह विश्वास होने लगेगा कि मिठाइयों में सचमुच कोई खोट है। इसलिए इन मिठाइयों को बेच डालने के लिए उनका आधा दाम घटा देगा। जब दाम घटा देगा मेरे भेजे आदमी तब मिठाइयाँ खरीद कर ले आएंगे। इतने में श्याम थैली भर की मिठाइयाँ ले आया। महाशय, आपके कहे मुताबिक ही गुरु गुप्ता ने मिठाइयों का दाम आधा कर दिया। आज मन भर की मिठाई का दाम 50 ही रुपए हैं। बैठे बैठे पति के किए इस काम को देखकर उसके चातुर्य पर आश्चर्य प्रकट करती हुई ललिता वहीं खड़ी रह गई।